सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर कोर्स। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, किस तरह से हम सारे वेरिएबल का डाटा टाइप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। जी हाँ, ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो गाइस ऑपरेटर्स वो होते हैं जो ऑपरेशन करने में मदद करते हैं। जैसे कि आप बचपन में एडिशन करते होंगे, सब्ट्रैक्शन करते होंगे, तो उनका जो ऑपरेशन करने में, जो कैलकुलेशन करने में जो मदद करता है उसके क्या बोलते हैं, हमें ऑपरेटर बोलते हैं। और गाइस बस यही ऑपरेटर है और कुछ नहीं। तो ऑपरेटर बेसिकली बहुत प्रकार के होते हैं, बट हम इन छः के बारे में पढ़ने वाले हैं। छः में से मैं गाइस ये जो लास्ट का कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर है मैं बाद में बताऊँगा, जब आप इफ़ और एल्स वाले कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ोगे तब। और अभी के इस वीडियो में मैं कवर करूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो गाइस असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर चुके हैं, बहुत बार यूज़ किए, बट आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट में क्या होता है? असाइनमेंट में होता है सेट करना। गाइस हम लोग बनाते थे वेरिएबल, वेयर किस तरह बनाते थे, नेम लिखते थे और इक्वल टू एड कर देते थे। तो गाइस इसमें ही असाइनमेंट ऑपरेटर छुपा हुआ है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ छुपा हुआ है। तो गाइस हमने बेसिकली क्या करा, एक कंटेनर बनाया नम नाम का और उसमें 8 वैल्यू सेट करवा दिया। तो गाइस जिसके मदद से हमने इस वैल्यू के सेट करवाया उसी को बोलते हैं ऑपरेटर। तो हमने किसके मदद से करवाया? ये इज इक्वल टू की मदद से। इस वाले जो इज इक्वल टू आपको दिख रहा है इसके वाले मदद से हमने, तो इसी को बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो गाइस बस असाइनमेंट ऑपरेटर इतना ही था। उसके बाद आता है गाइस अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि आप यूज़ करते होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। पहला प्लस होता है, माइनस होता है, देन इनटू होता है, देन डिवीज़न होता है, एक लास्ट जो होता है वो क्या होता है? परसेंटेज। ये परसेंटेज क्या करता है? वो दिखाता कि आप जिस डिवाइड करते हो उसका जो रिमाइंडर कितना है। सो मैं भी आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन सारे को एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर मैं सबसे पहले 2 वेरिएबल बना देता हूँ, ए जिसका मैं वैल्यू रखता हूँ 2 एंड बी रखता हूँ जिसका मैं वैल्यू रखता हूँ 5। चलिए मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी इज इक्वल टू 5। एंड गाइस द मोमेंट जब मैं इससे लॉग करवाता हूँ अपने कंसोल में और यहाँ पे अगर लिखूँगा मैं ए प्लस बी, तो गाइस अगर मैं इसे सेव करता हूँ और अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे अपने इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ एंड इंटर प्रेस करता हूँ, एंड गाइस अब ये देख रहे हो तो 7 प्रिंट हो गया। नो एनी रॉकेट साइंस, बहुत इजी था, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे पता भी कैसे हुआ क्योंकि ये ऐड कर दिया। बट गाइस ये ऐड कैसे कर रहा है, किसकी मदद से कर रहा है? गाइस ये ऐड कर रहा है प्लस की मदद से। तो यहाँ जो प्लस हुआ वो क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने बताया भी था कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर ये क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखें तो ए यूज़ हुआ है, प्लस यूज़ हुआ और बी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा क्या क्या कहलाते हैं। एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट गाइस मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए और बी ये दोनों क्या है? ऑपरेंड्स। इनको जावास्क्रिप्ट में क्या बोला जाता है? ऑपरेंड्स। और यहाँ जो आपका प्लस है उसे क्या बोला जाता है? ऑपरेटर। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रहा है, दोनों का जो एडिशन हो रहा है उसे क्या कहेंगे हम? ऑपरेशन। और ए प्लस बी जब कंबाइंड रूप से दिखा रहा है उसे क्या बोलेंगे गाइस? एक्सप्रेशन। ये बस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के लिए था, बट गाइस आपको इसी समझना अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या था। तो इसके बाद अगर हम यूज़ करें माइनस का, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आप यहाँ पे कर सकते हो ए माइनस बी। देन अगर मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का और रिमाइंडर के बना दूँ तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, देन गाइस ये नो एनी सरप्राइजेज कि आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर मैं करवाता हूँ, एक्चुअली मैं अभी आपको रिमाइंडर वाला नहीं बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, मैं आपको बताऊँगा बहुत जल्द, अभी बताऊँगा गाइस। तो इसे अगर मैं सेव करता हूँ और जब मैं इसे रन करवाता हूँ, देन गाइस आप देख सकते हो क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है 7, ये प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, इंटू कर दिया एंड ये डिवाइड कर रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। बट गाइस द मोमेंट जब मैं यहाँ पे एक कंसोल करवाता हूँ और यहाँ पे जब रिमाइंडर लिखता हूँ तो अब गाइस आप देखोगे एक आपको
समझ में आ जाएगा तो आखिर इसका यूज़ क्या है। तो जब मैं सेव किया और उसके बाद अपने प्रोग्राम को रन करवा रहा हूँ गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 आखिर आ क्यों रहा गाइस, तो देखता हूँ किस तरीके से 2 आ रहा है। तो गाइस एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो हमारा 5 है वो डिवाइड किया जा रहा है, आई मीन जो 2 है वो किसी द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, 5 के द्वारा। तो गाइस अगर एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, आप वेट करो थोड़ा, मैं इसे 5 कर लेता हूँ और इसे मैं 2 कर लेता हूँ। ओके वेट, और अब मैं जब सेव करता हूँ और जब इसे एंटर करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा लास्ट का जो रिमाइंडर वाला इस वाले पोर्शन का आंसर कितना है 1। ये गाइस किस तरीके से है, ये क्या किया, जो हमारा 5 को वो किससे डिवाइड किया, बी से, मीन्स ए को किससे डिवाइड किया, बी से, और जो इसका रिमाइंडर बचा वो प्रिंट कर दिया। अगर 5 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर ऑफकोर्स 1 आएगा। तो गाइस अगर आपको इस पर कन्फ्यूजन तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर सबसे पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और चलिए मैं यहाँ पर और लेता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 10। तो गैस अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 2 से तो मेरा रिमाइंडर कितना चाहिए, 0। तो देखते हैं क्या 0 आता है, तो चलिए देखते हैं गैस 0 आता है कि। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर जो है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो गैस इसको क्या करते हैं, हम ये वेरिएबल को यहाँ ले आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो गैस कंपैरिजन ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिख देता हूँ, सबसे पहले होता है इज इक्वल टू फर्स्ट, इज इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन, उसके बाद होता है स्मॉलर देन, उसके बाद होता है ट्रिपल इक्वल टू। बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं, इसे कंबाइन करके आप बहुत सारे बना सकते हो, बट ये जो आप मेन बोलोगे बेसिक्स जो होते हैं वो 3 ही होते हैं। ओके आई मीन 4 होते हैं। यहाँ पे अब मैं काउंटिंग करने भूल गया। ओके इसे मैं कमेंट कर लेता हूँ। तो गाइस मैं 1 बाय 1 आपको समझाने वाला हूँ। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और अगर मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 2, गाइस अगर ये क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ए 2 के बराबर है, मीन्स यहाँ पे मैं बी कर दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। बी मीन्स मैं चेक कर रहा हूँ क्या ए बी के बराबर है। तो गाइस आप लोग बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि डबल इक्वल टू क्यों नहीं किया, आप तो एक इक्वल टू में भी काम करवा सकते थे। बट गाइस मैं आपको बता दूं ये सिंगल इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या कर देता है, वैल्यू सेट करवा देता। तो यहाँ पे क्या करवा देगा, ए का वैल्यू बी वाला वैल्यू सेट करा देगा। तो हमें सेट तो करवाना है नहीं, हमें कंपेयर करना है दोनों को। तो गाइस अगर मैं द मोमेंट जब यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग ए इज इक्वल टू बी, तो ये क्या करेगा, एक कंडीशन बनवा देगा और वो चेक करेगा कि क्या ए बी के इक्वल टू है, और अगर ट्रू हुआ तो ट्रू प्रिंट करवाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स प्रिंट करवाएगा। तो गाइस इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि ए और बी इक्वल टू नहीं है, तो मुझे आंसर कितना आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। एंड गाइस द मोमेंट जब मैं रन करूँगा आप देख सकते हो ये फॉल्स आ चुका है। तो क्या अगर यहाँ पे 10 रहता तो क्या ये ट्रू आता, देख लेते गाइस। अब चलिए मैं देख लेता हूँ क्या आता। एंड गाइस आप देख सकते हो ये ट्रू आता। ओके तो ये हो गया इक्वल टू का। अब आता ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। ओके तो गाइस अगर मैं द मोमेंट इधर करूं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ओके तो यहाँ पे मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ए बी से बड़ा है। तो गाइस अब देख सकते हो ए बी से बड़ा है। तो गाइस ऑफकोर्स बड़ा नहीं, ये दोनों क्या है, इक्वल टू है। तो जब इसे मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो गाइस देख सकते हैं अब ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि ये तो इक्वल टू बड़ा तो है नहीं। बट गाइस अगर मैं यहाँ पे 11 कर दूँ और अब इसे रन करवाऊँ तो गाइस ऑफकोर्स ये क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। एंड गाइस ट्रू। ओके ऐसा ही गाइस होता है स्मॉलर देन का। उसके बाद गाइस एक आता है ट्रिपल इक्वल टू। गाइस ये ट्रिपल इक्वल टू क्या कहता है, इसको समझने के लिए चलिए मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। तो मैं अगर लूँ वेरिएबल नेम का, ओके तो नेम में क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी मैं वेरिएबल एक्स ही रख लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। एक्स में क्या रखता हूँ 5, ओके एंड देन वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल में लेता हूँ वाई जिसका वैल्यू में रखता हूँ स्ट्रिंग। क्या है रखता हूँ, स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग को डबल सेमीकोलन से भी लिख सकते हो और सिंगल से। गाइस ये क्या होता है, स्ट्रिंग। अगर आप इसे इस तरीके से भी लिखते हो सिंगल वाले कॉलम से भी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका स्ट्रिंग। तो आप दोनों में किसी को भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, अब चेक करके देखता हूँ, क्या मैं चेक करता हूँ क्या जो हमारा x है वो, क्या हमारा जो x है वो y के इक्वल है।
तो इसे मैं जब रन करता हूँ तो गाइस ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप लास्ट में क्या आ गया आपका ट्रू। बट गाइस ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, ये नंबर है, बट फिर भी ये ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो इज इक्वल टू ऑपरेटर वो क्या करता है, सिर्फ वैल्यूज़ को चेक करता है, सिर्फ वैल्यूज़ के कंडीशन को चेक करता है। ये इनके डाटा टाइप्स को चेक नहीं करता कि इनका डाटा टाइप्स क्या है, ये चेक करता है इनके इनमें वैल्यू क्या है। तो गाइस ये दोनों का वैल्यू क्या सेम था, इसीलिए ट्रू प्रिंट कर दिया। बट गाइस अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू कर दूँ तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू तो चेक करेगा ही, बट साथ में डाटा टाइप्स भी चेक करेगा कि दोनों के डाटा टाइप्स इक्वल है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इसका डाटा टाइप्स है नंबर और इसका है स्ट्रिंग। तो अगर ये दोनों का क्या है, इक्वल डाटा टाइप्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो मुझे गाइस आशा है, देखिए गाइस आप देख सकते हो ये फॉल्स आ गया। तो गाइस मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी जीता ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू। बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ट्रिपल इक्वल टू में और डबल इक्वल टू में क्या अंतर है। तो आपको पता ही चल गया कि डबल इक्वल टू क्या चेक करता है, सिर्फ वैल्यूज़ चेक करते हैं, और ट्रिपल इक्वल टू क्या चेक करता है, वैल्यूज़ के साथ उनके डाटा टाइप्स भी चेक करते हैं। बहुत बढ़िया। अब चलिए भाई लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है एंड, इनका साइन इस तरीके से होता है। दूसरा होता है और, उसका साइन कुछ इस तरीके से होता है, डबल परपेंडिकुलर। उसके बाद आपका एक आता है नॉट इक्वल टू। तो गाइस इसको बेसिकली नॉट ऑपरेटर बोलते हैं, इसे एंड ऑपरेटर बोलते हैं और इसे और ऑपरेटर बोलते हैं। आप नाम पर जाओ मत, आप सिर्फ देखो काम। ओके, मैं इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ और इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब तीनों को समझते हैं किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आप जैसे कि आपको नाम सुन के ही पता लगेगा। गाइस एंड मीन्स क्या होता है, मीन्स अगर एंड क्या होता है, एंड कब लगाते हो, जब सारे कंडीशन ट्रू करने हो। आप अभी नहीं समझोगे, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ एंड क्या होता है और क्या होता है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं इसी वेरिएबल को ले आता हूँ, जस्ट मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया। गाइस आप कॉपी पेस्ट मत करना, आप थोड़ी मेहनत जरूर कर लेना। ओके, मैं थोड़ा आलसी हूँ इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस अगर द मोमेंट मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता अपने कंसोल में कि इज इक्वल टू अब, या फिर मैं चेक करता हूँ कि क्या ए 20 से छोटा है, और देखता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे ए तो 20 से छोटा है। और चलिए इसे मैं सेव करता हूँ, और अगर मैं इसे इंटर करता हूँ तो गैस आप देख सकते हो ये फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैस क्या है, ए है वो 20 से छोटा है। बट यहाँ गैस की कंडीशन क्या चेक करो मैं, क्या ए 20 से बड़ा है? तो ऑफकोर्स बड़ा नहीं है, इसीलिए आंसर फॉल्स आ गया। और गाइस अगर साथ में एक और मतलब इसके साथ में एक और कंडीशन चेक करना चाहूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मीन्स एंड और लगा सकता हूँ। मैं यहाँ सबसे पहले एंड लगा के दिखाता हूँ, एंड ए इक्वल टू, या फिर मैं कर सकता हूँ यहाँ पे बी का लगा देता हूँ कंडीशन, बी स्मॉलर देन 10 और 5। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, 2 कंडीशन चेक कर रहा हूँ, क्या ए 20 से बड़ा है, और दूसरा कंडीशन में चेक कर रहा हूँ क्या बी 5 से बड़ा है। तो दोनों चेक करते देखते हैं। पहला कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये देखिए फॉल्स हो गया क्योंकि ये 11 20 से छोटा है, बट दूसरा तो ट्रू है। तो इसका पूरा ओवरऑल क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स देखते हैं। तो इसका ओवरऑल क्या आएगा वही देखते भाई। पहले इसे सेव कर लेता हूँ, उसके बाद जब इसे रन करता हूँ एंड बूम गाइस, इसका आंसर फॉल्स आया। क्यों आया? क्योंकि एंड क्या करता है, सारे कंडीशन ट्रू होने पर ही जो ओवरऑल रिटर्न होता है वो ट्रू करता है, वरना फॉल्स करेगा। अगर आप 1000 को कंडीशन लगाएं, यहाँ पे हज़ारों कंडीशन लगाएं और उनमें से मात्र एक भी फॉल्स हो गया तो उसका पूरा क्या हो गया, जो रिजल्ट आने वाला फॉल्स आ जाएगा। बट गाइस और में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। अगर आप करोड़ों या फिर कितने भी कंडीशन यूज किए उनमें से मात्र एक भी सही हो गया तो आपका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो देखते हैं कैसे करता हूँ मैं। इसी को क्या करता हूँ, एक्चुअली इसी को करता हूँ, बट यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे और लगा देता हूँ। ओके गाइस, आप और का नाम सुनकर ही पता लग रहा, और मीन्स क्या होता है, या फिर ये सही हो जाए या फिर ये सही हो जाए। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पहला चेक कर रहा हूँ कंडीशन, क्या ए 20 से बड़ा है, तो बोला भाई नहीं, या मीन्स भाई ये गलत हो गया, चलो, या बी 5 से बड़ा है, तो हाँ भाई ये सही है। तो दोनों में एक सही हो गया, तो उसका ओवरऑल जो हो गया
आउटकम वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। बट इस ऑन एंड में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। अगर एक भी फॉल्स हुआ सारे फॉल्स हो गए। ओके, और अगर ट्रू चाहते हो आप एंड में तो सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। थोड़ा कन्फ्यूजिंग पता है मुझे, बट आप कन्फ्यूजन हटा सकते हो गाइस। अब बारी आती है नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर क्या होता है गाइस, कुछ नहीं होता, बस गाइस जो रिजल्ट आने वाला होता है, जो आप यहाँ रिजल्ट आया फॉल्स ट्रू, तो गाइस इसका क्या कर देता है, अपोजिट कर देता है। गाइस मैं आपको बताता हूँ, इसे यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन को सेमीकोलन में बंद करना होगा। तो मैं बंद कर दिया, देख सकते गाइस। और उसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं नॉट ऑपरेटर लगा देता हूँ। आप देख सकते हो नॉट ऑपरेटर लगा दिया। ये होता है बेसिकली, आप इसको बोलते हुए एक्सप्लेनेशन मार्क्स जो बोला जाता है। आप इसे सर्च कर लेना। तो गाइस आप क्या कर सकते हो, अब जब मैंने इसके पहले नोट लगा दिया तो इसका रिजल्ट क्या था, पहले ट्रू था। बट अब मैं जब सेव करूँगा तो इसका रिजल्ट देखूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। आप बस इतना जान लो। तो देख सकते हो गाइस, इसका जो रिजल्ट फॉल्स हो गया। ये ऊपर फॉल्स पहले था, ये भी फॉल्स हो गया। ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जस्ट आपके जो आउटकम होते हैं, आपके जो आउटपुट होते हैं, उसे जस्ट अपोजिट कर देता है। बस इतना ही इसका काम है। उसके बाद गाइस आपका आता है लॉजिकल मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद आता है गाइस स्ट्रिंग ऑपरेटर और कॉनकैटिनेशन। गाइस आप प्रोनाउंसिएशन कर लेना, मुझे नहीं आता, मैं कमज़ोर हूँ, इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो गाइस मुझे क्या करना है, अब मुझे स्ट्रिंग के साथ खेलना है। तो भाई अब तो हमने देखा था कि हम नंबर्स को तो प्लस कर रहे हैं और माइनस भी कर रहे हैं, बट क्या स्ट्रिंग के साथ ऐसा कर सकते हैं? तो चलिए करते हैं। तो लिखते हैं फर्स्ट नेम, इसको मैं लिखता हूँ एफ नेम, मीन्स आप समझ आना फर्स्ट नेम है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चंदन। ओके, चंदन ये मेरा नाम है। आप अपना नाम लिखना, अगर आपको अपना नाम नहीं लिखना है तो मेरा नाम लिखना, जो लिखना चाहते हो आप लिख लेना। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल नेम, मीन्स लास्ट नेम। मेरा लास्ट नेम मंडल है, आपका जो है वो लिख लेना, वरना मेरा नाम लिख देना। बट गाइस मैंने यहाँ पे कोलन छोड़ दिया था एंड अब मैंने यहाँ कर दिया। और अगर मैं द मोमेंट जब मैं अगर प्रिंट करवाना चाहूँ किसको, एफ नेम प्लस एल नेम, तो क्या मुझे कौन सा रिजल्ट आएगा, देखते हैं। और गाइस मैंने एक गलती कर दिया है, यहाँ पे मैंने छोटी एन बिठा दी है। अब जब मैं इसे सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ तो मुझे आने वाला चंदन मंडल। नो सरप्राइजेज, नो एनी रॉकेट साइंस, बहुत ईजी था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बट गाइस क्या अगर मैं यहाँ मेहनत कर दूँ तो क्या आने वाला है। गाइस अगर आपने मेरा थर्ड वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था इसका। बट गाइस अगर मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ तो मुझे क्या आने वाला है, बूम गाइस मेरा आया NAN, मीन्स नोट आ नंबर। गाइस मैंने आपको बताया था नोट आ नंबर क्या होता है, एक्सप्लेन भी किया था, आप थर्ड वाले वीडियो देख लेना। तो गाइस ऐसा होता है। तो क्या होता है, माइनस काम नहीं करता बट प्लस काम करता है। ओके, अब गाइस अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। गाइस पहले क्या होता था, अगर आप कॉनकैटिनेशन में क्या होता है, आपको स्ट्रिंग के साथ साथ ऑपरेशन भी करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक ऑपरेशन भी कर लेता हूँ, a = 5 where b = 10। ईयर मैं यहाँ भी लिख चुका हूँ, ईयर भी बना चुका हूँ, इसीलिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि एरर ना आए, और ना एरर देगा मुझे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया सम नाम का। ओके, और इससे मैंने क्या कर दिया, इसमें क्या किया, मैंने a और b को जोड़ दिया। मीन्स अब सम का वैल्यू कितना हो गया, 15। इतना देखना, ठीक है, सम का वैल्यू कितना हो गया, 15। और द मोमेंट में कंसोल करवाऊँ इनको, यार ये मुझसे क्या टाइप हो जाता है। और द मोमेंट जब मैंने प्रिंट करवाऊँ सम को, इस तरीके से कुछ लिखूँ, द सम ऑफ a एंड, यार ये क्या हो रहा है, a एंड b = उसके बाद मैं लिख दूँ सम। ओके, कुछ सॉरी गैस, एक्चुअली मुझे इससे बाहर आना पड़ेगा। और अगर मैं कर दूँ सम तो गैस यहाँ पे क्या होगा, मुझे सबसे पहले ये देगा, उसके बाद सम का वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से देगा। और जब मैं इसे रन करवाता हूँ, आप देख सकते हो गाइस, द सम ऑफ a मीन्स द सम ऑफ a एंड b = 5। गाइस हाउ देख सकते हो यहाँ पे मैं 5 आंसर आया, क्यों, क्योंकि मैंने सम को क्या कर दिया, असाइन कर दिया वैल्यू
5, पर मुझे सम का वैल्यू a प्लस बी करना है। मेरा दिमाग किधर है चंदन। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे एंटर करता हूँ। अब देख सकते गाइस ये मेरा आंसर 15 आ चुका है। बट गाइस क्या हो अगर मैं यहीं पे कर दूं a प्लस बी, अगर मैं कर दूं यहीं पे, मुझे नहीं चाहिए यहीं पे, मुझे प्लस करना चाहिए। मीन्स गाइस आप देख सकते हो मैंने क्या करा, स्ट्रिंग भी लिया और एक ऑपरेटर के साथ ऑपरेशन भी करा, मीन्स यहाँ पे कैलकुलेशन भी करा। तो मुझे क्या आंसर आएगा, जस्ट सपोज। अब देखो आप थोड़ा शौक जरूर होगे गाइस, जस्ट बिलीव करोगे आप। द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 5 मतलब 510। ये क्या किया, दोनों को कैट कॉन्केटनेशन कर दिया, मीन्स दोनों को ऐड नहीं किया, जिस तरह से स्ट्रिंग को ऐड करना था उस तरह से कर दिया। क्योंकि भाई इसी को पता ही नहीं है कि स्ट्रिंग है क्या। क्यों, क्योंकि इसमें दो दो ऑपरेटर यूज हुए हैं, यहाँ भी प्लस हुए हैं, यहाँ भी प्लस हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जो हमारा डेवलपर थे जावास्क्रिप्ट के, उन्होंने एक रामबाण उपाय निकाला। और उनका जो रामबाण उपाय था वो कुछ इस तरीके से था। वे क्या करते थे कि भाई आप लॉक करवा लो और आप क्या करो, एक बैक टिक लगा दो। बैक टिक कहाँ होता है, एस्केप के नीचे, एस्केप वाले बटन के नीचे बैक टिक लगा दो। सबसे पहले बैक टिक लगा दो, उसके बाद आपको जो स्ट्रिंग प्रिंट करवाना उसे लिख दो डिटो। तो मैं बोलता हूँ भाई ये स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है मुझे, द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, मुझे ये प्रिंट करवाना। उसके बाद बोलता है भाई आप उसके बाद क्या करो, अगर ऑपरेशन करना है तो उससे पहले एक डॉलर का साइन दे दो। तो डॉलर का साइन दे दिया। उसके बाद बोलता है भाई कि आपको जो ऑपरेशन करना वो ऑपरेशन कर दो। तो भाई मैंने बोला मुझे ऑपरेशन करना है ए प्लस बी का ऑपरेशन करना। उसके बाद बोलता भाई कि आपने ऑपरेशन जो किया उसे एक करली ब्रैकेट से बंद कर दो, बस आपको इतने काम है। तो मैं करली ब्रैकेट से इसे बंद कर देता हूँ। और द मोमेंट जब मैं बंद करूँगा इसे सेव करूँगा, तो गैस मैं जब रन करवाता हूँ तो देख सकते हो गैस ये। तो गैस आपने देखा कि किस तरीके से आप स्ट्रिंग्स और ऑपरेशन को साथ में प्रिंट करवा सकते हैं बाय यूजिंग कैटकेटनेशन। क्या बोलते हो इसे, कॉनकेटनेशन। गाइस आप प्रोनाउंसिएशन कर लेना, स्पेलिंग में से लिखा हूँ, आप इसे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस सम अदर्स ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, बट मैं एक दो बताता हूँ आपको पहले बताता हूँ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। इंक्रीमेंट भी आपको पता ही होगा। इंक्रीमेंट आप जब जॉब में काम करते हो भाई बोलते हो कि भाई मेरा इंक्रीमेंट हो गया, मीन्स आपकी सैलरी बढ़ गई। डिक्रीमेंट मीन्स इसका अपोजिट, आपकी सैलरी घट हो गई, ओके घट गई। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होते हैं, बस यही होते हैं, इंक्रीमेंट बढ़ना और डिक्रीमेंट मीन घसना। इंक्रीमेंट क्या होता है, दो तरीके होते हैं, एक पोस्ट फिक्स होते हैं, पोस्ट फिक्स एक होता है, दूसरा प्री फिक्स। गाइस इसका शायद नेमिंग में थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, बट गाइस आप समझ सकते हो, आप गूगल सर्च कर लेना, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा आदर्श से कमज़ोर हूँ, आदर्श क्या बोलते हैं उसको, मैं दिमाग से थोड़ा कमज़ोर हूँ, बस इतना जान लो। तो मैंने क्या कहा, एक होता है पोस्ट फिक्स, एक होता है प्री फिक्स। प्री फिक्स का समझ रहे हो, जो पहले लगता है, पोस्ट फिक्स जो बाद रखता है। तो गाइस ये किस तरह से, तो गाइस पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स देखते हैं क्या होता है आखिर। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, वेयर ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सॉरी मैं नम नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसका वैल्यू मैं 5 रखता हूँ। और दूसरा मैं रखता हूँ न्यू नम का एक बनाता हूँ वेरिएबल, न्यू नम। यार कहाँ मेरा दिमाग जाता है, न्यू नम का वेरिएबल बना रहा हूँ और जिसका मैं वैल्यू असाइन क्या करूँगा, ++5। ये गाइस ये क्या हुआ, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हुआ, प्रीफिक्स, क्योंकि ये पहला इंक्रीमेंट पहला हुआ, ठीक है। उसके बाद 5 आया, यहाँ पे 5 नहीं लिख सकते हो, सॉरी आपको लिखना पड़ेगा नम, ओके। तो ये क्या हुआ, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हुआ। और अगर आप पोस्टफिक्स चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, पोस्टफिक्स गाइस बहुत इजी है, आप क्या करना, आपको नम लिखना और उसके बाद ++ कर देना, ये हुआ पोस्ट फिक्स। तो गाइस पोस्ट फिक्स हो या प्री फिक्स दोनों क्या करते हैं, एक एक इंक्रीमेंट करते हैं, ओके, एक बढ़ा देते वैल्यू। तो गाइस अब दोनों का अंदर समझेंगे किस तरह से करता है। तो पहला प्री फिक्स समझो आप क्या होता है। प्रीफिक्स क्या करता है, जब एक्सप्रेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेशन हो रहा है, उसी समय क्या करता है, अपने लेफ्ट वाला की वैल्यू क्या कर देता है, बदल देता है, मीन्स बढ़ा देता है। और यहाँ नम का तो वैल्यू बढ़ रहा है, मीन्स नम मीन्स क्या, नम मीन्स बेसिकली यहाँ पे हो रहा है 5, नम मीन्स क्या है यहाँ पे 5 और एक बढ़ जा रहा है और कुछ नहीं। बट गाइस अगर आप प्री फिक्स करते हो, अगर पहले ++ लगाते हो तो क्या होता है, पहले ऑपरेशन तो ये खुद तो बढ़ता है, नम तो बढ़ गया। अब अगर आप नम का वैल्यू प्रिंट करवाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंट करवा के ही दिखाता हूँ। लो अगर मैं यहाँ पे नम का वैल्यू प्रिंट करवाऊँ तो आपको क्या लगता है, आप क्या आएगा बोलिए, आपको हिसाब से क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, बट 5 नहीं आएगा गाइस।
सॉरी सॉरी, एक्चुअली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहाँ पे गलती बता रहा है मुझे, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड असाइनमेंट, तो कहीं तो गलत है। लेफ्ट हैंड, ओहो एक्चुअली देखिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे वेयर की जगह न्यू लिख दिया है। क्या होगा तेरा कालिया। अब देख सकते हैं मैं जब इसे सेव करता हूँ और जब मैं इसे रन करता हूँ एंड बूम गाइज मुझे 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, नम का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। बट गाइज अगर मैं क्या करूँ, यहीं पे डिफरेंस आ गया गाइज, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं न्यू नम को भी प्रिंट करवाऊँ तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। देख सकते हो इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप तो बढ़ रहा है, बट गाइज वो जिसमें वैल्यू असाइन हो रहा है उसका भी वैल्यू बढ़ा दे रहा है तुरंत। जिस समय एक्सप्रेशन हो रहा है, जिस समय कैलकुलेशन हो रहा है, उसी समय बढ़ा दे रहा है। इसका जस्ट अपोजिट होता है किसमें, पोस्ट फिक्स में। तो इसका पोस्ट फिक्स देखता हूँ मैं क्या होता है आखिर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से कॉपी करता हूँ और इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पोस्ट फिक्स की जगह मीन्स प्रीफिक्स की जगह पोस्ट फिक्स करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लस प्लस। तो गाइस अब क्या होगा, अब अगर मैं नम का वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो इसका तो 6 हो जाएगा क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट हो चुका है। बट गाइस अगर मैं न्यू नम को प्रिंट करवाऊँ तो इसका 5 होगा क्योंकि ये ऑपरेशन के वक्त नहीं वैल्यू बदलता है अपने लेफ्ट साइड का। तो मैं इसे जब सेव करता हूँ और जब इससे मैं प्रिंट करवाता हूँ तो आप देख सकते हो इसका आंसर कितना है, ये 6 दोनों ऊपर का है। आप देख लो ये 6 दोनों ऊपर का है, इसलिए तो ये दोनों को छोड़ो। उसके बाद ये दोनों पे ध्यान दो, ये क्या होगा, अब मैंने क्या बोला था, नम का तो वैल्यू बढ़ जाएगा दोनों में, पोस्ट फिक्स करो या प्री फिक्स करो दोनों का वैल्यू बढ़ जाएगा। बट गाइस ये जो जिस न्यू वेरिएबल में वो जो स्टोर होगा उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा पोस्ट फिक्स में। तो देख सकते हो ये 5 है, इसका वैल्यू नहीं बढ़ा। ओके, बस यही अंतर है पोस्ट फिक्स और फ्री फिक्स में। तो गाइस ऐसा ही डिट्टो सेम होता है आपका डिक्रीमेंट में। ओके, डिक्रीमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स। तो मैं करके दिखा ही देता हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। तो चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, आप दोनों समझ आना। ओके, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, मैं प्रीफिक्स करके दिखा रहा हूँ, आप पोस्ट फिक्स तो समझ जाओगे क्योंकि आप तो समझदार हो, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हो। मैं तो यार अपने समय बहुत लूल था। ओके, मीन्स लुल मीन्स नूब होता है, आप सर्च मत करने लगना कि ये लुल मीन्स क्या होता है। तो गाइस जब मैं सेव करता हूँ और इसे रन करवाता हूँ एंड गाइस बूम, आप देख सकते हो मेरा कितना हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, 4 आ गया। मीन्स यहाँ तो 4 इसका वैल्यू तो घट रहा है, साथ ही साथ किसका वैल्यू घटा दे रहा है, इसका न्यू नम का भी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रीफिक्स है। पोस्ट फिक्स में क्या होगा, इसका वैल्यू घटाएगा बट इसका वैल्यू नहीं घटाएगा। ओके, समझ जाओ, बहुत ज़्यादा हो गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो मुझे, आपको नहीं मुझे। तो बस आज के लिए इतना ही, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।